हम सब जानते हैं कि पौधे तो धूप से ही अपना खाना बना लेते हैं, एनर्जी मतलब। जी। लेकिन हम इंसान और बाकी जानवर हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें खाने की जरूरत पड़ती है। और वो खाना भी अगर देखा जाए तो घूम फिरकर पौधों से ही आता है। हाँ बिल्कुल, या तो हम सीधे पौधे खाते हैं या फिर उन जानवरों को जो पौधे खाते हैं। पर सवाल यह है कि हमें भोजन चाहिए ही क्यों? और यही सवाल हमें प्राणियों में पोषण के मूल आइडिया तक ले जाता है। इसमें सिर्फ खाना निगलना नहीं है। अच्छा। इसमें ये समझना भी है कि हमारे शरीर को कौन से पोषक तत्व चाहिए, हम खाना खाते कैसे हैं, और सबसे जरूरी शरीर उस खाने का इस्तेमाल कैसे करता है। सही बात है, क्योंकि हम जो रोटी चावल खाते हैं शरीर उसे वैसे का वैसा तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सब बहुत जटिल पदार्थ होते हैं। तो शरीर को पहले इन्हें तोड़ना पड़ता है। जी, सरल हिस्सों में। और इसी कमाल की प्रक्रिया को हम पाचन या डाइजेशन कहते हैं। तो आज चलिए इस विज्ञान के अध्याय में जरा और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि अलग अलग जीव कैसे खाते हैं और हमारा अपना शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलने का ये जादू कैसे करता है। बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल यही है, क्या सभी जीवों का खाने का तरीका एक जैसा ही है या इसमें भी प्रकृति की वो वैरायटी देखने को मिलती है? वैरायटी तो इतनी है कि आप हैरान रह जाएंगे। हर जीव ने अपने लिए खास तरीका बना लिया है। जैसे मधुमक्खियां और हमिंगबर्ड्स हैं, वो फूलों का मीठा रस चूसते हैं। मकरंद। हाँ, मकरंद। उनके मुंह किसी स्ट्रॉ की तरह काम करते हैं। और छोटे बच्चे, चाहे इंसान के हों या जानवरों के, वो माँ का दूध पीते हैं। लेकिन अगर हम अजगर की बात करें, हाँ, वो तो चबाता भी नहीं, पूरा का पूरा निगल जाता है। सही कहा। और कुछ पानी में रहने वाले जीव तो और भी दिलचस्प है। वो बस पानी में तैरते हुए खाने के कणों को फिल्टर कर लेते हैं, छान कर खाते हैं। हाँ, स्रोत में एक पूरी सारणी है जिसमें घोंघा, चींटी, चील सबके खाने के तरीके बताए गए हैं। कोई छीलकर, कोई चबाकर, कोई चूस कर। लेकिन इन सब में सबसे अजीब चौंकाने वाला उदाहरण मुझे स्टारफिश का लगा। हाँ, वो तो है ही। वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जानवरों को खाती है, पर कैसे? हाँ, उसका तरीका बहुत ही नाटकीय है, किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा। अच्छा। स्टारफिश पहले अपने शिकार का कवच जबरदस्ती खोलती है और फिर वो अपने मुंह से अपना पेट बाहर निकालती है। एक मिनट, क्या कहा आपने? अपना पेट बाहर निकालती है? जी हाँ, अपना पेट बाहर निकालती है। ये सुनने में तो नामुमकिन लग रहा है। क्या ये सच में होता है? ये बिल्कुल सच है। वो अपना पेट बाहर निकालकर शिकार के नरम शरीर पर लपेट देती है और वहीं उसे पचाना शुरू कर देती है। अरे वाह! जब काम हो जाता है तो पेट वापस शरीर के अंदर और भोजन धीरे धीरे पचता रहता है। कमाल है। अगली बार किसी स्टारफिश को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। बिल्कुल। और यह हमें दिखाता है कि पाचन के लिए जीव कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम इंसानों का सिस्टम अंदर से कितना जटिल है। हाँ, अब आते हैं हमारे शरीर पर। जब हम खाने का एक निवाला लेते हैं तो उसके बाद अंदर होता क्या है? सफर शुरू होता है आहार नाल से, एलिमेंट्री कैनाल। हाँ, ये एक लंबी घुमावदार ट्यूब है जो हमारे मुंह से शुरू होती है और गुदा तक जाती है। इस पूरी ट्यूब को हम एक यात्रा के पड़ावों की तरह देख सकते हैं। पहला पड़ाव है मुख गुहिका, यानी हमारा मुंह। ठीक है। वहां से खाना ग्रास नली यानी फूड पाइप से नीचे उतरता है। फिर आता है आमाशय, जिसे हम पेट कहते हैं। पेट के बाद खाना जाता है छोटी आंत में, क्षुद्रांत्र, और फिर वहां से बड़ी आंत यानी बृहदांत्र में, और अंत में गुदा, जहां से अपशिष्ट बाहर। लेकिन इस सफर में ये अंग अकेले तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके कुछ सहायक भी हैं। कुछ ग्रंथियां या ग्लैंड्स जो पाचक रस बनाती हैं। जैसे मुंह में लाला ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर लिवर और अग्न्याशय यानी पैंक्रियास। ये सब मिलकर ही हमारा पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू से शुरू करते हैं। खाने को शरीर के अंदर लेना, अंतर्ग्रहण, और पाचन तो असल में मुंह में ही शुरू हो जाता है ना? बिल्कुल। जब हम दांतों से खाने को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। और हमारे दांत भी अलग अलग तरह के हैं। हाँ, किसी टूल बॉक्स की तरह। सामने के जो चपटे दांत हैं, कृंतक, वो काटने के काम आते हैं, जैसे सेब काटना। बिल्कुल। और उनके बगल में जो नुकीले दांत हैं, रदनक या केनाइन्स, वो चीरने फाड़ने के लिए हैं। और पीछे की तरफ जो चौड़े दांत हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स, वो असल में चक्की का काम करते हैं, खाने को पीसकर उसका पेस्ट बनाने का। और हमें जिंदगी में दांतों के 2 सेट मिलते हैं। हाँ, पहले दूध के दांत और फिर स्थायी दांत। लेकिन चबाना तो सिर्फ मैकेनिकल काम हुआ। मुंह में जो लार बनती है वो बस खाने को गीला करती है ना? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन लार उससे कहीं ज्यादा काम की है।
अच्छा। स्रोक में एक प्रयोग है। अगर आप उबले चावल में आयोडीन डालें तो रंग नीला काला हो जाएगा, जो बताता है कि उसमें मंड यानी स्टार्च है। हाँ, ये तो स्कूल में किया था। लेकिन अगर आप उन्हीं चावलों को कुछ मिनट चबाने के बाद उसमें आयोडीन डालें तो रंग नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी लार में मौजूद एंजाइम उस मंड को तोड़कर शर्करा यानी शुगर में बदल देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का केमिकल पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। अरे वाह, यानी पाचन का काम तो पहली बाइट से ही शुरू हो गया। हाँ? और मुंह में जीभ भी तो है। हाँ, जो सिर्फ स्वाद नहीं बताती, वो खाने में लार भी मिलाती है और निगलने में भी मदद करती है। बिल्कुल। लेकिन आपने मुंह में केमिकल की बात की, हाँ। तो मुझे दंत क्षय यानी टूथ डिके का ख्याल आया। इसका भी कोई केमिकल कनेक्शन है? बिल्कुल, ये एक तरह की केमिकल जंग है। जब हम कुछ मीठा खाते हैं और मुंह साफ नहीं करते तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया उस चीनी को खाते हैं और बदले में एसिड बनाते हैं। अच्छा। यही एसिड धीरे धीरे हमारे दांतों के इनेमल को गला देता है और इसी से कैविटी होती है। तो चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक असल में बैक्टीरिया की पार्टी का सामान है। खैर, तो मुंह से खाना निगलने के बाद कहाँ जाता है? वो जाता है ग्रास नली या फूड पाइप में, जो उसे पेट तक ले जाती है। हाँ, पर ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से नीचे नहीं गिरता। ग्रास नली की मांसपेशियां एक लहर की तरह सिकुड़ती हैं और खाने को नीचे धकेलती हैं। अच्छा, इसीलिए हम लेट कर भी खा सकते हैं। एक और सवाल, खाते समय कभी-कभी खांसी या हिचकी क्यों आती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे गले में 2 पाइप है, एक खाने के लिए और एक सांस लेने के लिए। जब हम निगलते हैं तो एक वाल्व सांस की नली को बंद कर देता है। लेकिन कभी-कभी अगर हम जल्दी में हो या बात कर रहे हो तो खाने का कण गलती से सांस की नली में चला जाता है और शरीर उसे खांसकर बाहर निकालता है। समझ गया। तो खाना पहुंचता है हमारे पेट में, मतलब आमाशय में। मैंने सुना है वहां बहुत एसिड होता है। बहुत ज्यादा। पेट के अंदरूनी दीवार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ये खाने के साथ आए बैक्टीरिया को मार देता है और प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। अगर एसिड इतना तेज है तो पेट खुद को क्यों नहीं पचा लेता? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब है श्लेष्मल यानी म्यूकस। पेट की दीवार पर म्यूकस की एक मोटी परत होती है जो उसे अपने ही एसिड से बचाती है। एक सुरक्षा कवच की तरह। बिल्कुल। पेट के अंदर ये सब होता है, ये पता कैसे चला? स्रोतों में एक बहुत ही अजीब कहानी है। हाँ, एलेक्सिस सेंट मार्टिन की 1822 में उन्हें गोली लगी और उनके पेट में एक छेद हो गया, जो कभी भरा नहीं। जी। डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट ने उनकी जान तो बचा ली, पर वो छेद बंद नहीं कर पाए। तो वो उस छेद के जरिए सीधे पेट के अंदर देख सकते थे। तो उनके पेट में खिड़की बन गई। बिल्कुल। और डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने इसी का फायदा उठाया। वो धागे से खाने के टुकड़े बांधकर छेद में डालते और कुछ घंटे बाद निकाल कर देखते कि वो पच गए थे। क्या बात है, ये तो कमाल की जासूसी है। उन्होंने ही पहली बार बताया कि पेट सिर्फ खाने को स्टोर नहीं करता, बल्कि उसे मथता है और एक पाचक रस निकालता है जो खाने को गला देता है। अद्भुत कहानी है। तो पेट से आधा पचा खाना आगे कहाँ जाता है? अब खाना अपनी यात्रा के सबसे लंबे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंचता है, क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत। जो नाम की ही छोटी है ना? हाँ, ये करीब 7.5 मीटर यानी 22-23 फीट लंबी होती है। 23 फीट? और यहीं पर पाचन का असली काम होता है। बिल्कुल, यही पाचन पूरा होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण शुरू होता है। इसमें लिवर और पैंक्रियाज मदद करते हैं। वो कैसे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को उनके सबसे सरल रूप में तोड़ देता है। तो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज बन जाते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड्स और फैट्स फैटी एसिड्स में बदल जाते हैं। पर शरीर इन्हें सोखता कैसे है? यहीं पर छोटी आंत का इंजीनियरिंग का कमाल सामने आता है। इसकी अंदरूनी दीवार पर उंगलियों जैसी लाखों छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विलाय। विलाय? हाँ, दीर्घरोम या विलाय। इन लाखों विलाय की वजह से छोटी आंत की अंदरूनी सतह का एरिया बढ़कर एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा हो जाता है। क्या आप बात करें, एक टेनिस कोर्ट जितना एरिया हमारे अंदर? जी हाँ, ताकि हमारे खाने का एक भी जरूरी कण बर्बाद ना हो। ये विलाय पचे हुए भोजन को सोखकर सीधे खून में भेज देती हैं और खून इन पोषक तत्वों को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। इसी को स्वांगीकरण कहते हैं। बिल्कुल। और जो कुछ नहीं पचता, उसका क्या होता है? वो बिना पचा भोजन आगे बड़ी आंत में चला जाता है। इसका मुख्य काम उस कचरे में से पानी और कुछ जरूरी लवणों को वापस सोख लेना है। और फिर बाकी बचा हुआ ठोस अपशिष्ट शरीर से बाहर निकल जाता है।
जी, मल के रूप में। तो ये थी हमारे पाचन तंत्र की पूरी कहानी। पर जैसा हमने शुरू में कहा था, हर किसी का सिस्टम ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। जैसे गाय भैंस जो सिर्फ घास खाकर जिंदा रहती हैं, वो खाने के बाद भी आराम से बैठे बैठे अपना मुंह चलाती रहती हैं, जुगाली करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि घास में सेल्यूलोज होता है जिसे हम इंसान नहीं पचा सकते। गाय भैंस जैसे जानवर जिन्हें रोमंथी कहते हैं, उनका पेट 4 हिस्सों में बटा होता है। 4 हिस्से? हाँ, वो पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर पेट के पहले और सबसे बड़े हिस्से रूमन में जमा कर लेते हैं। तो एक तरह का स्टोरेज टैंक हुआ? स्टोरेज टैंक भी और फर्मेंटेशन टैंक भी। रूमेन में करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं जो सेल्यूलोज को तोड़ते हैं। कुछ देर बाद यही आधा पचा भोजन, जिसे जुगाल कहते हैं, वापस जानवर के मुंह में आता है। अच्छा, और फिर वो उसे आराम से चबाता है? बिल्कुल, और दोबारा निगलता है। यहाँ भी असली हीरो वो बैक्टीरिया ही है। तो एक विशाल गाय से लेकर अब बात करते हैं एक ऐसे जीव की जिसे हम देख भी नहीं सकते, अमीबा। हाँ, एक कोशिकीय जीव। इसका न मुंह है न पाचन तंत्र, फिर ये कैसे खाता है? अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। जब उसे भोजन मिलता है तो वो अपनी कोशिका से उंगली जैसे अस्थायी उभार बनाता है, जिन्हें नकली पैर कहते हैं। हाँ, पादाब। वो इन नकली पैरों से भोजन को चारों ओर से घेरकर निगल लेता है। और वो खाना जाता कहाँ है? भोजन एक बुलबुले जैसी चीज, खाद्य धानी या फूड वैक्यूल में फंस जाता है। ये उसका अस्थायी पेट है। और उसी में पाचन होता है? हाँ, उसी में पाचक एंजाइम छोड़े जाते हैं, भोजन पचता है और पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं, और कचरा उसी बुलबुले के जरिए बाहर फेंक दिया जाता है। मतलब पाचन का पूरा काम एक ही कोशिका के अंदर। कमाल की एफिशिएंसी है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि एक विशालकाय गाय से लेकर एक सूक्ष्म अमीबा तक पाचन का मूल सिद्धांत एक ही है, जटिल भोजन को तोड़कर सरल ऊर्जा देने वाले पदार्थों में बदलना। तरीके भले ही कितने भी अलग और अजीब क्यों ना हो, मंजिल सबकी एक ही है। हमने मानव आहार नाल की इस अविश्वसनीय यात्रा को समझा और साथ ही दूसरे जीवों में हुए अद्भुत अनुकलन को भी देखा। ये सब एक बहुत ही दिलचस्प विचार की ओर ले जाता है। आपने बताया कि गाय को सेल्यूलोज पचाने के लिए अपनी आंत में बैक्टीरिया की जरूरत होती है। जी। ये हमें उन अनगिनत अदृश्य सूक्ष्म जीवों की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हम सहित सभी जानवरों के अंदर रहते हैं। और यही सोचने वाली बात है, ये छोटे छोटे यात्री जो हमारे अंदर रहते हैं, वो सिर्फ पाचन में ही मदद नहीं कर रहे। विज्ञान अब ये पता लगा रहा है कि वो हमारे